आपको बताया बच्चे आपकी आसानी के लिए सबसे ईज़ी बात ये है कि लोकलाइज़्ड को आप ऐसे याद रखो कि फ़िक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे कि कोवेलेंट सॉलिड्स में होते हैं और डीलोकलाइज़्ड में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो 2 एटम्स के दरमियान फ़िक्स नहीं होते, वो ईज़ी टू मूव होते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें बेंज़ीन के अंदर मैंने रिंग शो की है और ये रिंग मैंने इसलिए शो की कि पूरे रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और कार्बन ये जो हर कोना है कार्बन को शो कर रहा है। सो यानी कि हर इलेक्ट्रॉन्स हर एटम के साथ जो है ये बाउंड होते हैं। तो डीलोकलाइज्ड फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जबकि लोकलाइज्ड फ्री होते हैं, 2 एटम्स के दरमियान होते हैं लोकलाइज्ड। सो इसके मुताबिक अब हमने क्योंकि ये लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड इसका वर्ड जो है इन थ्योरीज में आया है, सो आपने जस्ट इसका कंसेप्ट याद रखना है, इसको बताना नहीं है। तो आप दोबारा देख लो कि लोकलाइज्ड बेटा फिक्स्ड होंगे जबकि डीलोकलाइज्ड जो है वो फिक्स्ड नहीं होंगे, वो फ्री होंगे और लोकलाइज जैसे कि कोवेलेंट सॉलिड्स में होते हैं। तो अब पहली थ्योरी मैंने आपको बता दी, वो हमारे पास कौन सी थी, इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, जिसमें हमने ये कहा था कि हर एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है और इस तरीके से पूरे क्रिस्टल्स के अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस एक पूल बना के रहते हैं। और दूसरी अभी मैं आपको बताने लगी हूँ पॉलिंग, और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक पॉलिंग ने पेश की थी। उसने कहा था कि उसने इसकी छोटी सी थ्योरी यहाँ पे है, इसको बहुत डिटेल से नहीं बताया गया। उसने ये बोला कि मेटालिक सॉलिड्स जो है वो बिल्कुल कोवेलेंट सॉलिड्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन मेटालिक सॉलिड जो है वो कोवेलेंट सॉलिड्स की तरह बिहेव तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेटालिक सॉलिड जो हैं वो लोकलाइज्ड नहीं होते। अब इस बात का क्या मतलब है, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया, इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। लोकलाइज्ड क्यों नहीं होंगे मेटालिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन? देखें कोवेलेंट सॉलिड्स में तो 2 एटम्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके बनते हैं, तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाते हैं, फ्री नहीं होते। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बच्चे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट सॉलिड्स में लोकलाइज्ड होते हैं। लेकिन मेटालिक सॉलिड्स में आप खुद देख लो, कोई भी इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के दरमियान जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे पॉलिंग ने ये बात कही है, पॉलिंग कहता है कि मेटालिक सॉलिड्स जो हैं वो कोवेलेंट सॉलिड्स की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड नहीं होंगे जबकि डीलोकलाइज्ड होंगे, यानी कि फ्री होंगे। बस ये यहाँ पे आपने याद रखना है। और तीसरी थ्योरी हमारे पास यहाँ पे है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि जिसका दूसरा नाम है बच्चे बैंड थ्योरी। अब इसमें हमारे पास वो दोबारा बताएगा कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कम्प्लीटली फिल्ड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं। ज़ाहिरी बात है बच्चे, जब एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो वो इस तरीके से ऑपोजिट स्पिन्स के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, तो वो लोकलाइज होते हैं। जबकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिंगल सिंगल फॉर्म में, वो तो डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो वो यही कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये किस लिए पेश की गई है बच्चे, आपने मेन चीज़ याद रखनी है कि हम लोग मेटालिक सॉलिड को स्टडी कर रहे हैं। मेटालिक सॉलिड की पहली हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, दूसरा पॉलिंग ने ये कहा था कि वो कोवेलेंट सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं, तीसरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वो ये कहते हैं कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो तो लोकलाइज्ड होंगे, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते, जो जो आपस में मिलकर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो, ये देखें ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो कहता है कि पूरे मेटालिक क्रिस्टल्स के अंदर जो है वो फैले हुए होंगे। ये देखें एक्सटेंड इंटायर द क्रिस्टल, कौन से, डी लोकलाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और फिर वो कहते हैं कि इस तरह के बहुत से एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं उनके दरमियान क्या होता है कि जब कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये सारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो क्या होता है कि इनके दरमियान लार्ज नंबर ऑफ जो है वो क्लोजली स्पेस स्टेट्स होती हैं। यानी कि जब डी लोकलाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ जो है वो क्लोजली स्पेस स्टेट्स होती हैं, जिन्हें हम बैंड्स ऑफ एनर्जी बेटा कहते हैं, जिसकी वजह से इस थ्योरी को बैंड थ्योरी भी कहते हैं। बस यहाँ पे लोकलाइज्ड का आपने बताना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरह से बिहेव करते हैं, डी लोकलाइज्ड का बताना है कि वो जब आपस में कम्बिनेशन करेंगे तो ये डी लोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक मेटालिक क्रिस्टल्स के अंदर एक्सटेंड होते हैं, और इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस स्टेट्स बनती हैं, जिन्हें बैंड ऑफ जो है वो एनर्जी कहते हैं, जिसकी वजह से इस थ्योरी को बैंड थ्योरी का नाम भी देते हैं। और इसके अलावा जो है इनके दरमियान जो गैप्स होता है इन बैंड्स के दरमियान, वो मेटालिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को बताता है। तो पहले हमारे पास कौन सी थ्योरी थी, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पूल थी, दूसरी वीबीटी थी, और तीसरी भी हमारे पास एमओटी है।